मार्शल आउट किया गया है। हम लोग का काम जब तक नहीं होगा। ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कुरेली में गए कटान धसान को लेके वहां भाषण दे रहे हैं। पहली बार सीमांचल से कोई मार्शल आउट हुआ। वो इतिहास पढ़े। इसी सीमांचल में बलरामपुर विधानसभा कटिहार में महबूब आलम वो दर्जनों बार मार्शल आउट। बस्तियां हमारी कट गई है, नदी में विलीन हो गई है। सरकारी नदी, सरकारी सड़क, पुल। और आप नारा दे रहे हैं कि नदी में डूबकर मरने से अच्छा है कि सड़क पर लड़ करके मरे। पब्लिक आपको मरने के लिए जो है वोट दिया है। मालूम नहीं था, अब लोगों को जानकारी हो गया है। लोग ये समझ रहे थे कि ये सही माने में मुद्दा उठाया है। विधानसभा में मुद्दा उठाने का कोई प्रक्रिया नियमावली है कि नहीं? वो तो बहुत पुराने, हमसे भी पुराने एमएलए 9 साल रहे हैं। हर दिन जो हाउस चलता है उसका होता है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन आवर होता है, उसमें पहले अल्पसूचित क्वेश्चन होता है, फिर तारांकित होता है, फिर शून्यकाल होता है, फिर ध्यानाकर्षण होता है, फिर लंच ब्रेक होता है, फिर जो उसके बाद 2 से 5 बजे डिबेट होता है। आज किसका सवाल है? सबका टाइम निर्धारित है कि अख्तरुल ईमान साहब का है या इजहार एसपी का है या अंजार नईमी का है। सुनिए इधर, इजहारुल हुसैन का है। टाइम निर्धारित है। और जिस कार्य स्थगन की बात कर रहे हैं, विधानसभा में मैं भी 6.5 साल सदस्य रहा हूं। हर दिन कार्य स्थगन कोई न कोई विपक्ष का लोग लाता है, लेकिन मैं आज तक नहीं देखा कि किसी का कार्य स्थगन स्वीकृत होता है। पिछले दिनों हाउस चला 27 फरवरी से 30 मार्च को, जब एक दिन पहले जब बंद हो रहा है कार्य स्थगन, उससे पहले कोई कार्य स्थगन स्वीकृत हुआ? आप जरा सदर साहब को पूछिए। हर दिन तो कोई न कोई कार्य स्थगन लाया है। ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कुरेली में गए कटान धसान को लेके वहां भाषण दे रहे हैं। पहली बार सीमांचल से कोई मार्शल आउट हुआ। वो इतिहास पढ़े। इसी सीमांचल में बलरामपुर विधानसभा कटिहार में महबूब आलम वो दर्जनों बार मार्शल आउट हुए। उसके दूसरे दिन 31 तारीख को भी वो भी गोद में उठा के ले गया। और सदर साहब को कोई उठा के नहीं ले गया था, वो खुद चल के जा रहे थे। मार्शल उनके पीछे पीछे थे। आप देखिए वीडियो में देखे, कोई उनको पकड़ के ले जा रहा है, वो खुद अपने आगे आगे जा रहे हैं, पीछे मार्शल जा रहे हैं। और मार्शल आउट जब हुआ है अजीत सरकार 90s में, जब तस्लीम साहब अररिया के एमएलए थे, प्रशासन ने उनके घर को पूरा कुर्की जब्ती जब किया था कि बिजली का तार तक को नोच लिया था। उसके खिलाफ मरहूम अजीत सरकार, जब हम लोग तो उस वक्त छोटे छोटे पढ़ाई करते थे, जरा पता कर लीजिए मार्शल आउट हुआ था उनका, तो उसका सिर्फ अंडरवियर था, कुर्ता पाजामा, इतना वो हंगामा कर दिए पकड़ा पकड़ी में, सिर्फ अंडरवियर पर उनको बाहर किया गया था। और ये कितना गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इतिहास पढ़ने बोलिए इनको कि बोले हम पहली बार बोले कोई बोले दल जो है मार्शल आउट हुआ। कितना झूठ है वो। अगर उनको जाके बताइए अजीत सरकार मार्शल आउट नहीं हुआ था कि सिर्फ अंडरवियर पर था। महबूब साहब कितना बार, दर्जनों बार मैं देखा हूं, तो हर उससे ज्यादा कोई लड़ता है क्या? CPIML के जो विधायक हैं, ये लोग झूठ पर झूठ झूठ। जब हर दिन कार्य स्थगन आता है, विधानसभा अध्यक्ष यही बोलते हैं जब डिबेट से पहले कि आज फलाना साहब ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है। क्योंकि आज पहले से हाउस का कार्यक्रम निर्धारित है, इसलिए इसको अमान्य किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है। कार्य स्थगन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप सब काम को रोक करके पहले उस पर चर्चा, देश पर कोई ऐसा आफत हो गया, राज्य पर ऐसा कोई आ गया, सभी लोग जब से सर्वसम्मति बनता है तब कार्य स्थगन होता है। और हम 6.5 साल एमएलए ने कभी नहीं देखे कि एक दिन भी, और हर दिन आता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर तो ये लोग कुछ किए नहीं। बात समझ रहे हैं? जब काम करने का था, एंटी एरोजन काम होता है नदी कटाव के लिए, जो अक्टूबर से शुरू होता है 30 मई तक। अप्रैल आ गया, मार्च खत्म हो गया, और विधानसभा 1 महीना गुजर गया, आखिरी दिन। अब तो जनता सवाल करेगी, क्योंकि उन्हीं के नाम पर न वोट। उनका वीडियो देखे ना चुनाव में कि गरेबान पकड़ के छीन के लाएंगे, हक छीन के लाएंगे। अख्तर साहब का ही ना वीडियो है, मठुआ टोली सिरसी में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह
35 साल से 30 साल से इलाके को लूट लिया। इला इला बोरा इला बांस लूटे नहीं ले लगा कल्ला इला तो गोल्डन पिचिंग होना चाहिए। आप ही का उनका वीडियो जरा उनको दिखा दीजिए। उस वक्त ये सब बात कैसे वो बोल रहे थे? वो जनता से ज्यादा गुमराह करके वादा कर, अब जनता मांग रही तो ये सब जो है नौटंकी है। ये सब आप जो है टीएसी हुआ, जितनी भी नदी कटाव के लिए टीएसी की यहाँ से योजनाएं जाती हैं, टीएसी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है कि सरकार का उस विभाग में कितना रुपया है और कितना योजना पूरे बिहार से आया, उस हिसाब से फिर सैंक्शन होता है। टीएसी की बैठक में आपकी एक भी योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई। उस वक्त आप सोए हुए थे, आपको उस वक्त मंत्री से मिलना था, सेक्रेटरी से मिलना था, विभाग के पदाधिकारियों को, और जब होता तो उसके लिए स्पेशल टीएसी होता है, स्पेशल टीएसी। वहां भी आप कुछ नहीं किए और नौटंकी पर नौटंकी किए जा रहे हैं। और आप नारा दे रहे हैं कि नदी में डूब कर मरने से अच्छा है कि सड़क पर लड़ करके मरे। पब्लिक आपको मरने के लिए जो है वोट दिया है, आज भी पब्लिक मरेगा। आप तो बोल रहे थे, इतना सपना दिखाए, टेढ़ाघाट में डिग्री कॉलेज, कोचाधामन में रेलवे स्टेशन, अमोर में अवेसी हॉस्पिटल, अब लाइए ना वो सब, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इतना तो ये कर दिए, तो आज भी लोगों को फिर कह रहा है बोले रोड पे आकर रोड जाम करो। एक बार तो रोड जाम, एक बार तो थाना घेरवा दिया अख्तर साहब जब पहली बार एमएलए थे दरोगा के खिलाफ, और माइक से अनाउंस कर दिया अख्तरुल इमान विधायक कोचाधामन दरोगा के खिलाफ थाना घेरो। और जब पब्लिक जमा हो गई, ये सीन से गायब हो गए, पब्लिक पिट गई, मार सब लहूलुहान हो गया। 2 घंटा बाद पहुंचे, हम भी पहुंचे थे, समझ गए। 40 आदमी को जेल जाना पड़ा, किसी को बचा पाए हो गए? पूछिए उनसे कि थाना घेरने का अनाउंसमेंट किसने किया था? फिर हमारे बेकसूर लोग 40 आदमी को कैसे जेल जाना पड़ा? फिर आज वो वही नौटंकी कर रहे हैं। आप उस वक्त वोट लिए हम हक छीन के लाएंगे, कुछ कर नहीं रहे थे। आज फिर बोले पब्लिक को जाके बोल रहे हैं कुरेली हाट में कि नदी में डूबने अख्तर साहब का बयान से अच्छा है कि सड़क पर बोले लड़ करके मरेंगे। पब्लिक लड़के मरेगा। पब्लिक को अगर लड़ना ही होगा तो वो अपने पब्लिक ही सबसे बड़ा प्रजातंत्र में मालिक है। सबसे ऊपर सब जो ये शासन प्रशासन, एमएलए, एमपी, मंत्री जो है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये डीएम, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, सब पब्लिक के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए। पब्लिक अपना चुनेगा। आप बोल दीजिए कि हमसे नहीं हो रहा है, आप बोल दीजिए ये काम नहीं होगा। पब्लिक को क्यों आज फिर जो है गुमराह कर रहे हैं कि जो है पानी में डूब के, नदी में डूब के मरने से अच्छा है कि रोड पर मरो। अख्तर साहब का बयान है कि हक छीनने वाले ही हक छीनने की बात कर रहे हैं। काहे नहीं छीन रहे हैं? तो करें ना, पब्लिक ने तो मौका दिया ना भाई, छीनिए, छीन के लाइए कोई स्पेशल चीज। ये लोग सिर्फ बात करेंगे, हम लोग काम करेंगे। तो इनके लोग ये भक्त तैयार करके रखे ऑनलाइन। अभी यहाँ 55 करोड़ का जो है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बना, हम लोग पहल किए, यहाँ बन रहा है। तो भक्त उसका क्या कहेगा? पूरे बिहार में बन रहा है, उसको जाके पता कीजिए कि पूरे बिहार में कहाँ बन रहा है। अररिया में क्यों नहीं बन रहा? पूर्णिया में क्यों नहीं बन रहा? कटिहार में क्यों नहीं बन रहा है? आप जो कोई काम कर रहा है बिना पद के भी, तो आप उसको डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको डिमोरलाइज। नीतीश कुमार तो सब काम कर रहा है, जो कर रहा है। तो भाई आप ये उनके भक्त बोल रहे हैं, बोला ये तो सब जगह बन रहा है। तो भाई बन रहा है तो बिहार में 5 जगह बन रहा है, पूर्णिया में आप क्यों नहीं बना रहे? ये माइनॉरिटीज के लिए ये चीज है ना। 100 जब ये बन जाएगा, 100 मुस्लिम, 50 लड़कियां, 50 लड़कियां हर साल 9वीं से लेके 12वीं तक पढ़ाई होगी। उसका 1 पैसा खर्चा नहीं, कपड़ा से लेके, दवाई से लेके, किताब से लेके, खाना पीना सब बिहार गवर्नमेंट। ये एक गरीब इलाके के लिए कितना बड़ा चीज। आप जाते हो, ये तो काम नहीं कर रहे हैं। जो होगा तो बोलता है तो हर जगह हो रहा है। हो जाता है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? आप जहां तक कि ऑनलाइन बात कर, ऑनलाइन भक्त की बात कर रहे हैं, कुछ उनके बचाव में पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ आपके बचाव में पोस्ट कर रहे हैं। करते होंगे,
ये हम नहीं कर सकते हैं। कोई अगर अंधभक्ति में करते हैं तो वो गलत है, चाहे वो मेरा हो या उनका हो। कि आपके भी बचाव में जो पोस्ट करके वो अंधभक्त कोई बात है। नहीं है। हम लोग वैसा काम ही नहीं करते हैं। हम लोग राग हारने के बाद भी 18 घंटा लोगों के लिए खड़े हैं। आप तो देख रहे हैं कई घंटा से यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं। कहाँ यहाँ बाईसी डगरवा के लोग बैठे हुए हैं, अमोर के लोग हैं, दिगल बैंक के लोग हैं। कहाँ आते हैं जाते हैं। तो विपक्ष हम किन्हीं को तो नहीं लगा, डगरवा अमोर हम उसको इबादत समझते हैं। बात समझ रहे हैं जी। हम जो अपना घर द्वार, मेरा यहाँ कोई नहीं है, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हम ये पब्लिक के लिए, जनता के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अपना कोनो मेरा ठेकेदारी नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ जनता के लिए। उसको हम लोग इबादत समझते हैं। 11 आदमी चुनाव लड़े, हार गए, फिर भी वो देखिए यहाँ मल्टीपर्पज बिल्डिंग है, यही आप बगल में कुछ जाके देख के आइए। 10 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? 55 करोड़ का स्कूल बन रहा है, किसके लिए बना है? किसके लिए कर रहा है?